told that I want to follow Google because I don't want to pass wrong information. Does Google give the right information? Exactly, yeah. Not always, but still then. So historical Corrections, चीज़ें- not always. हाँ, लेकिन शांति स्तूपा धौली and शांति स्तूपा मैं धौलगिरी. गूगल मैप की बात नहीं कर रही है. That's also a part of Google. मेन गेट से करीब 10 मिनट की दूरी पर 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है. हमने 4 व्हीलर हायर किया था पुरी से, क्योंकि कोणार्क 35 किलोमीटर पुरी से लगभग दूरी बनती है. और जो हमारा ड्राइवर है उनकी यहाँ बहुत पहचान थी, तो उन्होंने 2 व्हीलर लाया और मुझे मेन गेट तक, जो कि मेरे हाथ में बेबी था, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी. कोणार्क भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है. कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है. अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का संबंध होता है किनारे से या कोने से. ये स्टोन टेम्पल 3 टाइप के पत्थरों से बनाए गए हैं: क्लोराइट, लैटेराइट और खंडलाइट. आश्चर्य की बात ये है कि ये तीनों टाइप के पत्थर मंदिरों के आसपास कहीं नहीं मिलते, यानी कि इन्हें दूर से किसी माध्यम से यहाँ लाया गया था. फोटोग्राफर्स. हेलो. 40 रुपीज़ पर पर्सन. उसमें आपको ये कॉइन मिलेगा. और 15 के नीचे के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, टिकट नहीं है. फ्री है. कोई फ्री नहीं है. अंदर दिखा? जाए. कौन दिखा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रमण होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं. मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है. ये वो स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं. अगर शाम को आया जाए या सुबह, जैसे कि ये सन टेम्पल के नाम से बहुत मशहूर है, तो अगर सुबह आएंगे तो इस जगह की खूबसूरती डबल ट्रिपल बढ़ जाती है. सूर्य की जो किरणें आती है ना, इस पे पहली किरण देखने लायक बनती है. कोणार्क का ये सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे. इसी कारण से इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता है. पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र साम को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था.
शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक है, उन्होंने इनके रोग का भी निवारण कर दिया। इसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ बनाया गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। लेकिन वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। गूगल को फॉलो करें तो इस तरह के 24 इलेबोरेटली कार्व्ड स्टोन व्हील्स मिलेंगे जो लगभग 12 फीट डायमीटर है जिनकी, और ये 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। घोड़ों के नाम हैं गायत्री, बृहति, उष्णीह, जगति, त्रिष्टुभा, अनुष्टुभा एंड पंक्ति। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था ताकि मंदिर को और नुकसान न हो। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं: बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था। ओहो, ये नया बना है? अच्छा अच्छा, टूट गया है लेकिन खराब थोड़ी हुआ है। ओके। एक इधर में है, एक पीछे में है, उधर तीनों साइड में 3 है। ये वाला है, पीछे जवान वाला है, उधर बच्चे वाला है। तीनों सूर्य मूर्ति है, तीनों का फेस अलग है। ओहो, तीनों सूर्य मूर्तियाँ हैं। ओहो, थैंक यू। यह मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। इसमें कैंजुएरिना एवं अन्य वृक्ष लगे हैं जो कि बहुत इजीली रेतीली भूमि यानी कि डेजर्टेड सॉइल में भी उग जाते हैं। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनवाया उद्यान है। पत्थरों से बनी मूर्तियां ज्यादातर भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों या फिर म्यूजिशियंस या फिर कपल्स, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी हैं। इनके बीचों बीच पशु पक्षियों और महीन और बहुत ही पेचीदा बेल बूटे तथा ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाई गई हैं।
आप गेस कर सकते हैं कि लगभग 2000 हाथियां केवल इस मुख्य मंदिर के जो पट्टी है ना उस पर दिखेंगी घूमते हुए, यानी कि बने हुए। प्रेजेंट में मंदिर की इस अवस्था के लिए कई चीजों को कारण बनाया गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में खत्म हो गया, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा था, जहां यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में रहे। वहीं ये पत्थर यानी कि ये मैग्नेटिक स्टोन दूसरे जो आसपास के जो नाव थे या जो बड़े बड़े शिप्स थे उनको डिसबैलेंस कर रहा था, उनके कंपास को डिसबैलेंस कर रहा था। परेशान होकर उन लोगों ने इस पत्थर को निकलवा दिया और इसके हटते ही मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और ये मंदिर धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो गया। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता, न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा कहीं मिला है। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से भी जुड़ा है। माना जाता है कि उन्होंने ही यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क के समेत कई और ओडिशा के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। कोणार्क की ये ज़्यादातर जानकारियाँ मैंने गूगल को फॉलो करके ही आप तक पहुँचाया है। बहुत कुछ छूट भी गए होंगे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया गूगल ज़रूर फॉलो कीजिए। कॉज इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि सिर्फ यहाँ 15-20 मिनट में कवर अप करना नामुमकिन है। The cause of the destruction of the Konark temple is unclear and still remains a source of controversy. ये आ रही है नेहा चल के हाईएस्ट पेड़ कहाँ की? हाईएस्ट पेड़ अच्छा अच्छा तो कोणार्क का ये एपिसोड यहीं तक का रहा। अगर यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो एक लाइक बनता ही है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।